हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। आज हम पढ़ेंगे कायिक प्रवर्धन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सोमेटिक प्रोपेगेशन। बहुत छोटा सा टॉपिक है। सोमेटिक प्रोपेगेशन में मैं यहाँ पे टाइप नहीं बताऊंगा, यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन दूंगा और इसके यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको महत्व इंपॉर्टेंस क्या है सोमेटिक प्रोपेगेशन के। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कायिक प्रवर्धन होता क्या है। ठीक है, अगर आप प्लांट के किसी भी भाग से बीज के अलावा, ठीक है, apart from the seed, if you are generating a plant with the help of another part of the plant, ठीक है, अगर आप सीड के अलावा, बीज के अलावा, ठीक है, बीज के अलावा प्लांट की किसी भी भाग से अगर नया प्लांट जनरेट कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे सोमेटिक प्रोपोगेशन, कायिक प्रवर्धन। ठीक है, उसकी बॉडी से तुमने एक नया प्लांट उत्पन्न कर दिया है। और हम जब देखते हैं जेनेटिक रिप्रोडक्शन देखते हैं या फिर हम लैंगिक जनन देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें क्या होता है, सीड ये काम करता है। सीड जो बीज होता है उसके द्वारा एक नया प्लांट जनरेट किया जाता है। तो नई पीढ़ी का जो निर्धारक कौन है, वहाँ पे बीज है। लेकिन यहाँ पे प्लांट के कोई सा भी हिस्सा है, बीज के अलावा कोई सा भी पार्ट है, वहाँ उससे आपने एक नया प्लांट जनरेट कर दिया है, तो इसे आप बोलेंगे कायिक प्रवर्धन या फिर सोमेटिक प्रोपोगेशन। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंस देखिए सबसे पहली इंपॉर्टेंस हो जाती है कि कायिक प्रवर्धन में कोई भी नयापन नहीं आता है। जैसे प्लांट होते हैं वैसे ही ये कैसे ओल्ड स्कूल है। ठीक है, इसमें जैसे प्लांट होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वैसे ही इसकी प्रोजेनी होती है। ठीक है, सेम होती है। यहाँ पे क्योंकि बीज के द्वारा जब देखते हैं तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे आपके जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, उसके द्वारा जीन विनिमय में आपके नए लक्षण आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसा एज इट इज़ जो पेरेंट्स है, एज इट इज़ आपकी प्रोजेनी मिलेगी आपको। तो यहाँ पे समान और वांछित लक्षण जो पेरेंट जैसे चाहिए वैसे ही संतति में यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। एक तो ये ध्यान रखना है आपको, पैतृक समान संतति प्राप्त होती है। ठीक है, जो आनुवंशिकीय और आकार की रूप से पेरेंट्स जैसी होती है। दूसरा लक्षण देखिए, दूसरे में क्या हो सकता है, दूसरे में हो सकता है इसके द्वारा जो ऐसी प्लांट हैं जिनमें बीज बहुत कम बनते हैं। ठीक है, जैसे आपकी दूब घास है, ठीक है, बरमूडा घास है, इन ग्रासेस में क्या होता है, बीज कैसे बनते हैं, जीवन क्षम नहीं होते हैं, फर्टाइल नहीं होते हैं, जीवन क्षम नहीं होते हैं, या फिर कैसे होते हैं, वो सुसुप्ति वाले होते हैं, डोरमेंट होते हैं, डोरमेंट सीड हैं, या फिर वो काउंटिंग में कम है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कायिक प्रवर्धन का यूज़ करके आप एक प्लांट्स की काउंटिंग बढ़ा सकते हैं। अब कैसे प्लांट है, जैसे दूब घास रहा, आपके बरमूडा घास रहा, इसमें जो बीज बनते हैं बहुत कम संख्या में बनते हैं, जिससे आपके पादप आपको संतति ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपके सोमेटिक प्रोपेगेशन का यूज़ करके संख्या काउंटिंग बढ़ा सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें, इसमें आपको समय कम लगता है, समय कम लगता है और ये कैसा होता है, फास्ट होता है। जो आप नॉर्मली 2 या 3 या 4 साल में प्राप्त कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, वहाँ पे आप इसे 1 या 2 साल में ही आप अपनी फसल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब कायिक प्रवर्धन में ही एक पॉइंट आता है माइक्रो प्रोपोगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है, प्लांट के किसी भी एक्स प्लांट, जैसे हम बोलते हैं एक छोटा सा ऐसा जिसमें स्टेम सेल्स होती हैं, उसकी डिफरेंशिएशन के द्वारा आप एक नया प्लांट जनरेट कर देते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं, उसे सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी प्लांट को फैक्ट्री लेवल पे उसकी काउंटिंग बढ़ाना, वो क्या कहलाता है, माइक्रो प्रोपोगेशन। तो यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में आप प्लांट्स को जनरेट कर सकते हैं। दूसरा देखिए, कायिक प्रवर्धन के द्वारा आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो हॉर्टिकल्चर में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो जिनकी प्राइसेस अच्छी खासी होती है, तो उस पर आप क्या करते हैं, फूल पत्ती को काट के कायिक प्रवर्धन के लिए उन्हें बेच सकते हैं, जिसके आपको क्या मिलेगा, आर्थिक महत्व मिलता है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें और क्या क्या इसके कायिक प्रवर्धन के फायदे हो सकते हैं। कायिक प्रवर्धन में आप क्या कर सकते हैं, इसमें 2 अलग अलग जो प्लांट होते हैं लक्षणों वाले, उन्हें आप एक साथ लेके आ सकते हैं। जैसे मैंने स्टॉक और सियोन, कलम और स्कंद में
स्कंद क्या होता है, नीचे वाला पार्ट, ठीक है, और कलम ऊपर वाला पार्ट। इन दोनों में जो अलग अलग लक्षण है, ठीक है, इन दोनों के अलग अलग लक्षण है, इन दोनों को आप कायिक प्रवर्धन के द्वारा एक दूसरे के साथ में जोड़ सकते हैं। आपको जोड़ना इस तरह से है ताकि इनकी जो ऐदा है वो आपस में कांटेक्ट में आ सके, तभी आपके आगे प्लांट बनेगा और इस प्लांट में दोनों के नए लक्षण आएंगे। इसी तरह से आप देखते होंगे एक प्लांट की स्कंद पे आप एक से ज़्यादा फूलों को जो जनरेट करते हैं वो एक कायिक प्रवर्धन की ही करामात है। कुछ ऐसे हॉर्टिकल्चर प्लांट होते हैं, जैसे आपके कुछ ऐसे हॉर्टिकल्चर प्लांट हैं, जैसे आपके अंगूर रहा, मौसमी रहा, संतरा रहा, वहाँ पे क्या होता है, जीवन क्षम वाइबल सीड नहीं बन पाते हैं। तो हॉर्टिकल्चर में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें वाइबल सीड नहीं बन पाते हैं, तो वहाँ पे कायिक प्रवर्धन का यूज़ करके आप जीवन युक्त प्लांट जनरेट कर पाते हैं। तो ये कुछ महत्व है। मैं वापस से एक क्विक रिवीजन कराना चाहूँगा आपको। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, जैसे आकार के और आनुवंशिक रूप से सेम प्लांट सीड के अलावा प्लांट के किसी भी हिस्से से बनाना क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इसके द्वारा जो पेरेंट्स होते हैं वैसी प्रोजेनी होती है, तो इसमें आपको पैतृक जैसे समान लक्षण मिल जाते हैं। कुछ ऐसी ग्रासेस होती हैं जैसे दूब घास, बरमूडा घास, इसमें काउंटिंग कम होती है बीजों की, या फिर वो डोरमेंट सीड होते हैं, या फिर वो काउंटिंग कम है, तो उनमें काउंटिंग की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप वहाँ पे सोमेटिक प्रोपेगेशन का यूज कर सकते हैं। अगला आ जाता है, यहाँ पे समय कम लगता है, इट इज़ वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट, सो वी कैन यूज इट फॉर मेकिंग द लार्ज स्केल प्लांट। ठीक है, दूसरा माइक्रो प्रोपोगेशन है, सूक्ष्म प्रवर्धन है। इसमें मैंने बता ही दिया है आपको, आपके ऊतक संवर्धन की विधि से बड़े स्केल पे प्लांट्स को जनरेट करना माइक्रो प्रोपोगेशन कहलाता है। इसमें आप विषाणु रहित प्लांट भी सूट मेरिस्टेम या फिर आप सूट मेरिस्टेम से प्लांट जनरेट कर पाते हैं, जो कैसे होते हैं, वायरस फ्री प्लांट होते हैं। दूसरा अगर हम बात करें, आप कलम विधि द्वारा सोमेटिक प्रोपेगेशन कर सकते हैं, जिससे आप अपनी आर्थिक आय भी बढ़ा पाते हैं। दूसरा कुछ हॉर्टिकल्चर प्लांट हैं जैसे अंगूर रहा, मौसमी, संतरा वगैरह, उसमें क्या होता है, वहाँ पे बीज जो होते हैं वो वाइबल नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में आप इस चीज़ का यूज कर सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें, आप एक से ज़्यादा लक्षणों को लेना चाहते हैं कि प्लांट में, तो वहाँ पे आप स्टॉक और सियोन का जुड़ाव कर सकते हैं कायिक प्रवर्धन के द्वारा, कलम और स्कंद। ठीक है, एक ही तने पे अलग अलग जो आप कलर के फूल देखते हैं वो भी आपके कायिक प्रवर्धन की ही करामात होती है। तो ये सब। दूसरा जो आपको फसल मिल रही थी 3-4 साल में, जो जेनेटिक रिप्रोडक्शन के द्वारा आप सोमेटिक प्रोपेगेशन की मदद से वो 1 या 2 साल में प्राप्त कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट वे, बट यू डोंट हैव एनी न्यू कैरेक्टर इन द प्रोजेनी। जैसा आपका पेरेंट्स है वैसे ही आपको प्रोजेनी मिलती है। अगर आपको न्यू लक्षण चाहिए, नए लक्षण चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा, म्यूसिस करवाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको बीज के थ्रू वो ग्रोथ होती है। सो दिस विल बी ऑल अबाउट कायिक प्रवर्धन के महत्व। आई विल बी मीटिंग यू इन माई नेक्स्ट वीडियोज। थैंक्स।